तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मेथड होता है जिस मेथड का यूज करके हम समीकरण का मूल निकालते हैं, द्विघात समीकरण का। ठीक, वो मेथड आपको पता है, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना, यानी एक प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग मेथड होता है। ठीक ना, टोटल स्क्वायरिंग मेथड होता है, पूर्ण वर्ग विधि होता है, जिसका यूज करके हम समीकरण का कोई भी हमारा द्विघात समीकरण हो उसका मूल ज्ञात करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है, वो समझ नहीं पाते हमें कैसे करना होता है। ठीक, तो आज के सिंगल वीडियो में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से मैं पूरा एकदम डिस्कस कर दूंगा डिटेल में कि कैसे करना होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करो। ठीक, और प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, हर साल, ठीक, हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आपको पता है जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें का ये टॉपिक है। ठीक, तो चलो प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण कैसे सॉल्व करते हो। ठीक, तो चलो करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले ये आपका द्विघात समीकरण है। कैसे पता लगा आपको कि ये द्विघात समीकरण है? ठीक, इसमें देखो पावर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है 2 है। ठीक ना, एक्स की पावर जो पावर है मैक्सिमम पावर है, ठीक ना, उच्चतम घात है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक, अगर मैक्सिमम पावर 3 होती तो ये त्रिघात समीकरण होता। ठीक, तो 2 है तो द्विघात समीकरण। तो ये एक बात तो आपकी क्लियर हो गई। ठीक, सेकंड आपको क्या देखना है प्यारे बच्चों, अगर कभी भी आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए बोले, ठीक, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसमें आपको स्टेप याद करने हैं। ठीक ना, एक पहला स्टेप है। ठीक, मैं पहला स्टेप लिखता हूँ अपनी तरफ से, मैंने एक स्टेप बनाया है। ठीक, एक स्टेप 1 है, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, ये याद कर लेना जरा सा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो। ठीक ना, 1 करो। ठीक, 1 करो। ठीक, ये आपका पहले जो पहला स्टेप होना चाहिए, पहली जो काम होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बार मैं लिखता हूँ, उसके बाद एकदम डिटेल से समझाऊंगा। ठीक, दूसरा स्टेप आपका क्या आता है यहाँ पे देखना, दूसरा स्टेप आता है आपका कि जो एक्स का गुणांक है ना, ठीक, एक्स का गुणांक है जो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्स का गुणांक का आधा करो। ठीक, एक्स का गुणांक का आधा करो। ठीक, एक्स के गुणांक का आधा करो। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है, जो एक्स का गुणांक आया है ना उसका स्क्वायर जोड़ो और इसका स्क्वायर माइनस भी करो। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है एक्स के गुणांक का, एक्स के गुणांक का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। ठीक ना, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, नहीं पहले जोड़ना भी है घटाना भी है। ये तीन आपके स्टेप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक, स्टेप 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो, स्टेप 2 एक्स का गुणांक का आधा कर दो, स्टेप 3 क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे स्टेप 3 है। ठीक ना, स्टेप 3 है एक्स के गुणांक का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, एक बार प्यारे बच्चों मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एकदम अच्छे से सब कुछ शो हो रहा है। अब चलो इसमें फॉलो करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हमें करना है पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। ठीक, तो जो पैरेचो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 दिख रहा है, इसके हमें 1 करना है इसको हमें। ठीक, एक कैसे होगा देखो, जब पैरेचो हम क्या करें 5 में, ठीक, जो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमारा जो पूरा समीकरण है, इसमें अगर हम 5 से भाग कर दें पूरे समीकरण में, ठीक, इसमें भी 5 से भाग करें, इसमें भी 5 से भाग करें, इसमें भी 5 से भाग करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक, क्योंकि इसमें 5 से 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये काम यही करते हैं हम, यहाँ पे करता हूँ मैं, सबसे पहला काम यही करता हूँ, 5x स्क्वायर है, इसमें 5 से भाग किया, माइनस का 3x अपान, इसमें भी 5 से भाग किया, प्लस का 2/5, इसमें भी 5 से भाग कर दिया। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी मैं एक पहला स्टेप कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे मैं अभी 1 करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब 5 से ये 5 प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक, अब तो आगे कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस का 3/5x आया। ठीक, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, लिख सकता हूँ, देखो 3/5 को ऐसे लिखा, उसके बाद x को बाहर कर लिया। ठीक, ये एक बढ़िया मेथड होता है इसको डिनोट करने का। ठीक ना, ये याद रखना, प्लस का 2/5 है तो 2/5 को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना था। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे पैरेचो 1 हो चुका है हमारा। ठीक, ये 5 से 5 घटे तो 1 बच गया। ठीक ना, अब दूसरा स्टेप क्या आता है, एक्स का गुणांक का आधा करो। पैरेचो जो एक्स का गुणांक है, मतलब ये जो एक्स का गुणांक आपको दिख रहा है 3/5, 3/5 दिख रहा है ना, इसका आधा करो। ठीक, तो मेरा बच्चों 3/5 और आधे करने का मतलब 2 से भाग देना होता है, यानी 2 से जब हम लोग भाग देंगे, ठीक,
ये 2 से हम लोग प्यारे बच्चों भाग देंगे, फिर बटे 1 कर दो इसको सोल्यूशन करने के लिए। तो 1 मल्टीप्लाई 3 में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 1 का 3 में करोगे तो 3 आएगा, बटे 5 का 2 में करोगे तो 10, तो 3/10। ठीक, यानी प्यारे बच्चों 3/5 का आधा क्या होगा, 3/10। ठीक ना। देखिए आप लोगों ने कैसे किया, मैंने 3/5 किया, इसका आधा मतलब 2 से भाग कर दिया, तो ये 3/5 का 2 में मल्टीप्लाई 3/10 आ गया। ठीक ना, तो ये काम होगा। तो इसका आधा प्यारे बच्चों कितना है, 3/10 है। तो क्या करना था, x के गुणांक का आधा करो। ठीक, तो दूसरा स्टेप कर लिया आप लोगों ने, कितना आया, आधा, 3/10। ठीक, अब क्या है, स्टेप 3 क्या है, x के गुणांक का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, अब प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने आधा किया है, जिसको आधा किया है ना, इसी को आपको स्क्वायर करके ऐड भी करना है, मतलब जोड़ना भी है, और इसी को घटाना भी है। ठीक ना, चलो देखते हैं कैसे इसका स्क्वायर जोड़ना है, कैसे घटाना है। ठीक, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, -3/5x है ना, तो 3/5x को ऐसे लिखो, कोई इसमें छिड़खानी नहीं करना है। अब मैंने बताया 3/10 आया ना, देखो 3/10 कैसे आया, उसी मैंने आपको समझाया, एक्स के गुणांक को मैंने आधा किया, अब इसी का स्क्वायर जोड़ना है, इसी का स्क्वायर घटाना है। ठीक, यानी प्यारे बच्चों प्लस क्या करते हैं हम, 3/10 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। ठीक, और माइनस भी कर लेंगे, 3/10 का स्क्वायर माइनस भी कर लेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत, प्लस का 2/5। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3/10 का होल स्क्वायर हम लोगों ने जोड़ा, प्लस किया, और -3/10 का होल स्क्वायर घटा भी दिया। ठीक ना, ये हम क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ये प्लस और माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी दोनों सेम है ना, ये दोनों हमारा आपस में अगर काट भी दें तो हमारे इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसलिए हम जोड़ते भी हैं घटाते भी हैं। ठीक, ये इसलिए कहता है। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा ये 3 स्टेप तो आप लोगों ने फॉलो कर लिया, अब स्टेप का काम खत्म है। अब बस आपको अपने मन में सोचना है। ठीक ना, अपने मन में सोचना क्या है, देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा हमेशा ये बता दूं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का 3/5x है। ठीक, और प्लस का 3/10 है। अगर यहाँ पे माइनस दिखे तो आपको हमेशा एक काम करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला देख लेना। ठीक ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस दिखे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस दिखे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, समझ रहे हो ना, अगर माइनस दिखे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस दिखे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, इस मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है, देखो a की जगह पर आपको क्या मानना है, a की जगह पर आपको x रख लेना है, और b की जगह पर सीधी बात, नो बकवास, b की जगह पर 3/10। बस देखो अब मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ वहाँ पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, आगे मैं अगर मैं वहाँ पे जब करूँगा ना तो ये पूरा पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक ना, देखो कैसे, आप बस अपने दिमाग में ये रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ए की जगह पर जो आपको एक्स दिखेगा वो रख देना, और इस बीच वाले को नहीं छेड़ना है, इसको बी की जगह पर रख लेना है। ठीक, ये ए बी। ठीक, चलो करते हैं, मैंने ए की जगह पर एक्स रखा है, बी की जगह पर 3/10। ठीक, तो चलो करते हैं, यहाँ पे एक्स, ए की जगह पर एक्स माइनस लगाया 3/10 मैंने बोला था ना, इसका स्क्वायर कर लेना है आपको। ठीक, चलो इसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या आता है ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर सबसे पहले, यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को ऐसे लिखा, a को एक क्या है आपको, एक है x यहाँ पे, तो x लिखा, इंटू b आपका क्या है 3/10 है, तो यहाँ पे मैंने 3/10 लिख दिया। ठीक, प्लस b का स्क्वायर है, b का मान है 3/10, तो यहाँ पे मैंने 3/10 का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक, अब देखो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो चाहिए, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 कट गया ना, 5 आया, तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से 2 कट ही गया, 3x, तो यहाँ पे बचा 3 बटा, ये यहाँ पे 5 कर लेते हैं, x प्लस का 3/10 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर, देखो सेम दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, एक बार बताओ, खुद ही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अगर प्यारे बच्चों नहीं आ रहा है तो आप लोग एकदम हचकिचाइएगा मत। ठीक, कोई हिचकिच नहीं है, आपको कमेंट करना है, मैं बताऊंगा एकदम कहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक, चलो अब यहाँ पे करेंगे, आपको पता है मैंने बताया एक्स माइनस 3/10 का होल स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक, क्या है, एक्स माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, मैंने इतने चीज़ को रिप्लेस कर दिया इसके द्वारा। ठीक, क्योंकि जब इसी को प्रसार करोगे, खोलोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब माइनस, ये देखो 3/10 का होल स्क्वायर है ना, इसको हम एक काम करते हैं पर अच्छे दूसरे साइड, मतलब दाहिने साइड फिक्स कर लेते हैं। ठीक, यानी RHS में, तो चलो इसको बराबर लगाएंगे, 3/10, देखो ये माइनस बनना था, माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो प्लस में आएगा 3/10 का होल स्क्वायर, और ये देखो प्लस में 2/5 था, इसको भी दूसरे साइड भेजते हैं तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। ठीक, प्लस जाता है, आपको बचता है पैर प्लस हो जाता है, अगर दूसरी साइड जाता है तो माइनस, और माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक, अच्छा इतना काम हो गया ना। अब देखो यहाँ से x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर है ही, तो x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर हो गया बराबर, अब 3/10 का होल स्क्वायर पर करो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 माइनस 2/5। ठीक ना,
अब इसी का आपको सॉल्यूशन प्यारे बच्चों यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। ठीक, अब पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ तक तो हमें लगता है दिख रहा है। अब बाकी देखो x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 9 का 5 में मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करें। 9 × 45 माइनस 100 का 2 में कराओ, 100 दूना 200 बटे, देखो 100 का 5 में कराओगे तो 500 आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। ठीक ना, 500 आया। अब फिर आएगा x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आएगा 45 में से 200 प्यारे बच्चों माइनस करो। ठीक, तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस करते हैं 200 माइनस 45। ठीक, 10 में से 5 जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5। ठीक, और यहाँ पे 1 बचेगा 155। ठीक, तो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों क्या 155, वो भी माइनस का 155। ठीक, क्योंकि क्या छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। ठीक, और एक ये भी देख सकते हो 200 के सामने बड़ा है माइनस लगा है। ठीक, 200 बड़ा है, इसके सामने माइनस तो माइनस लगा है। ठीक, बटे 500 है प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हो। कैसे कट करोगे, देखो यहाँ पे करो, 5 से काटो, 5 से 15, 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 0 0। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे 31/100 आया। तो x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर माइनस का 31/100 आया प्यारे बच्चों। ठीक, इतना आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये देखो इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देते हैं। जब हमें याद रखना, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है। ठीक, अंडर रूट हो जाता है। तो x माइनस 3/10 बराबर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये 31/100 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, 31/100 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, अच्छा रूट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब 31/100 है ना, देखो प्यारे बच्चों 100 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 10 आता है। ठीक ना, 10 दामा 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 का रूट 10 होता है। ठीक, तो x माइनस 3/10 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 31 को तो ऐसे लिखते हैं 31 बटे ये 100 का हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सिंबल लगेगा। ठीक, प्लस माइनस दोनों सिंबल लगेगा यहाँ पे। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, हमें 3/10 को हम दूसरे साइड भेज लेते हैं। ठीक, हम एक बार एक काम करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। ठीक, क्योंकि एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक ना, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, x बराबर यहाँ से 3/10 को दूसरी साइड भेजो और यहाँ पे प्लस लो, तो प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं अंडर रूट 31/10 और माइनस 3/10 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 3/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्यारे बच्चों इतना आएगा। ठीक, एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ पे 10 10 दोनों में सेम है, तो इसको एक काम करो, 10 को नीचे एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 31 प्लस का 3। ठीक, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर, और माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखो यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं, आपको एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक, चलो दिख रहा है, एकदम क्लियर है। ठीक, देखो जब माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा, जब माइनस चिन्ह लोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 31। ठीक, तो x बराबर यहाँ पे आएगा माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो माइनस चिन्ह लेने पर प्यारे बच्चों आएगा x बराबर क्या आएगा, माइनस का रूट 31 इस बार। ठीक, इस पहले हम लोगों ने प्लस का रूट 31 लिया, माइनस का रूट 31/10 और प्लस 3/10 इसमें भी जुड़ जाएगा। ठीक ना, क्योंकि देखो हम लोग वही काम करें, एक बार प्लस लिया था और लेकिन माइनस 3/10 तब भी जुड़ा था और इस बार भी जुड़ेगा। ठीक ना, तो x बराबर यहाँ से आएगा 10, इसमें भी एलसीएम ले सकते हो, यहाँ से आएगा माइनस का रूट 31 और प्लस का 10। ठीक, माइनस का रूट 31 प्लस 10। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो दो मूल निकले, एक आया प्लस रूट 31 प्लस 3/10, एक आया x बराबर माइनस रूट 31 प्लस प्लस क्या था, प्लस था 3 प्यारे बच्चों। ठीक ना, प्लस 3/10। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का हल। ठीक ना, मूल ज्ञात कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों बताना, अब अगर कोई दिक्कत बनता है तो अब कमेंट करना। ठीक ना, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर दिया आपको समझाने के लिए, मैंने स्टेप भी बताया कैसे सॉल्व कर सकते हो, तरीका प्रॉपर तरीका क्या होता है मैंने एकदम लिख के भी बता दिया। अगर ये तरीका याद करते हो ठीक तो आसानी से कर सकते हो। ठीक, बाकी बताना अगर कोई दिक्कत है कमेंट करने है, उसका मैं एकदम अच्छे सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक ना, कमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत जहाँ भी होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक, चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर पहले चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लो, ठोक दो, बेल आइकन को ऑन कर लेना। इस समय लाइव क्लास मेरी चल रही है तो आके ज्वाइन जरूर से करो। ठीक, क्योंकि 2026 का एग्जाम आने वाला है। चलो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।